दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री पद जाने के बाद से नीतीश कुमार के भीतर दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा है? क्या बिहार की सत्ता के साथ बैठी बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या दोनों दल अब एक दूसरे से राजनीतिक हिसाब बराबर करने की तैयारी में हैं? और क्या बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव वही मैदान बनने जा रहा है जहां इस सियासी टकराव की पहली बड़ी झलक दिखाई दे सकती है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अचानक एनडीए की बैठक बुलानी पड़ गई है? क्या उन्हें अपने ही सहयोगी दलों की नाराजगी का अंदेशा है? क्या बीजेपी को यह डर सताने लगा है कि अगर जेडीयू ने पूरी ताकत नहीं लगाई तो उसका सबसे मजबूत राजनीतिक किला भी, जो कि 30 साल पुराना है, वो हिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार अब चुप रहने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करने की तैयारी में है? बताते हैं आपको सब कुछ बड़े विस्तार से, लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, आप स्वीकार कीजिए उससे पहले आपका स्वागत है। द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय जितनी चर्चा विपक्ष की नहीं, उससे कहीं ज्यादा चर्चा एनडीए के भीतर चल रही हलचल की हो रही है। मुख्यमंत्री पद में हुए बदलाव के बाद से लगातार ऐसी चर्चाएं होती जा रही हैं कि जेडीयू के एक बड़े वर्ग में नाराजगी है। दोस्तों, शुरुआत में नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, वो शांत रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी सक्रियता अचानक बढ़ती दिखाई दे रही है। लगातार बैठकें, नेताओं से मुलाकातों और संगठन के स्तर पर गतिविधियों ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। जेडीयू को दोस्तों अब पहले वाली जेडीयू स्थिति में नहीं है, और यही वजह है कि बिहार के सियासी गलियारों में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू के भीतर इसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर एक सम्मान का सवाल बन गया है, राजनीतिक सम्मान। और चर्चा ये भी कि मुख्यमंत्री पद जाने के बाद पार्टी के कई नेता इसे अपने जनादेश का अपमान मानते हैं। नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि बिहार की जनता ने जिस नेतृत्व के नाम पर वोट दिया था, सत्ता का चेहरा बदल जाने के बाद उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में असंतोष है। और इसी वजह से अब ये चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले उपचुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम इस नाराजगी की असली परीक्षा बन सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है दोस्तों कि अगर मौका मिला तो बीजेपी को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। और इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी, उनकी उस बैठक की हो रही है जो 10 जुलाई को बुलाई गई है। एनडीए के सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, क्योंकि बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि बिहार की राजनीति में जेडीयू को नजरअंदाज करना उसके लिए आसान नहीं है। अगर गठबंधन के भीतर दरार गहरी हुई या सहयोगी दल पूरी ताकत के साथ नहीं आए तो उसका असर अगर सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरण पर भी बदले माहौल दिखाई देंगे। और यही वजह है कि इस समय सबसे ज्यादा निगाहें जेडीयू के नेताओं के रुख पर है। पार्टी के नेताओं के कुछ बयान अगर देखें, पहले सम्राट चौधरी की सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुके हैं पहले ही। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर हो रही है तो वो जेडीयू की बढ़ती नाराजगी। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अब सिर्फ नाराजगी नहीं है, बल्कि हिसाब बराबर करने की भावना भी दिखाई देने लगी है। कहीं बीजेपी को सबक सिखाने की बातें हो रही हैं, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो हुआ उसका जवाब राजनीतिक तरीके से दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, इन दावों की अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्या हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान दिखाई नहीं दे रहा जैसा दिखाया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आ रहा है जब बीजेपी को बिहार में सबसे ज्यादा जेडीयू और खास तौर पर नीतीश कुमार के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि इस समय
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एनडीए के अंदर शांति संतुलन की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। यह सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बाद में उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की नौबत आ गई। लेकिन जैसे ही ये सीट खाली हुई, वैसे ही एनडीए के भीतर इस सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई। जेडीयू ने इस सीट पर अपना दावा पेश कर दिया। पार्टी के नेताओं का तर्क था कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर जेडीयू ने बड़ा राजनीतिक समझौता किया है, तो बीजेपी को भी गठबंधन धर्म निभाते हुए बांकीपुर सीट पर अपने सहयोगी दल के लिए ये सीट छोड़ देनी चाहिए। जेडीयू के भीतर भी ये चर्चा रही कि गठबंधन में सम्मान सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर एक दल लगातार समझौता कर रहा है या करता रहेगा तो दूसरा सिर्फ अपने राजनीतिक हित को थोड़ी ना देखेगा, अगर देखेगा तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि बीजेपी ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया है और साफ कर दिया है कि बांकीपुर उसकी परंपरागत और प्रतिष्ठित सीट है, इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यहीं से दोनों दलों के बीच अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। दोस्तों, बीजेपी ने इस सीट से अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक कुमार को नितिन नवीन का बेहद ही करीबी माना जाता है, इसलिए यह चुनाव सिर्फ अभिषेक कुमार का चुनाव नहीं है, बल्कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सीधे सीधे नितिन नवीन की प्रतिष्ठा का सवाल है, उनके राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा बन गया है। क्योंकि जब कोई नेता राष्ट्रीय राजनीति के पद पर पहुंचता है तो उसकी पुरानी सीट पर जीत या हार सिर्फ स्थानीय मामला नहीं रहता है, बल्कि पूरे संगठन की साख से ये चीजें जुड़ जाती हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि बांकीपुर का उपचुनाव अब बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दूसरी तरफ जेडीयू के भीतर यह चर्चा तेज है कि अगर बीजेपी को कहीं राजनीतिक संदेश देना है तो इससे बेहतर मौका शायद ही मिले, इसलिए लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये संकेत दे रहा है दोस्तों कि गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान नहीं है। इसकी एक झलक हाल ही में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी के बयान को अगर देखें तो देखने को मिल सकती है। जब वो भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी की जान गलत तरीके से गई। उन्होंने पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। और इस बयान की राजनीतिक अहमियत इसलिए बढ़ जाती है दोस्तों फिलहाल क्योंकि बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है, जो वर्षों से नीतीश कुमार के पास था। यानी सरकार के ही एक वरिष्ठ मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से उसी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन सरकार के भीतर इस तरह की सार्वजनिक बयान सामान्य घटना नहीं माने जाते। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है, इसलिए उनके बयान की अपनी एक जगह है, उनके बयान का अपना एक मतलब है, उनका बयान अलग मायने रखता है। और ये वजह है कि सम्राट चौधरी को एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी है। पांचों सहयोगी दलों के नेताओं, सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में सभी से फीडबैक लिया जाएगा। फिर से आपको बताएं, स्पेशली नीतीश कुमार को बुलाया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि बैठक भले ही सम्राट चौधरी ने बुलाई है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का दबदबा दिखाई देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें सहयोगी दलों की तरफ से आने की संभावना है। सम्राट चौधरी के कामकाज को लेकर गठबंधन के अंदर जो नाराजगी दिखाई दे रही है वो इस बैठक में खुलकर सामने आ सकती है। लेकिन बीजेपी को इस समय सहयोगियों की नाराजगी से ज्यादा चिंता बांकीपुर सीट की है। ऐसे में नीतीश कुमार को एक बार फिर आगे किया जा सकता है। जैसे चुनाव उनके नाम पर लड़ा और इसके बाद बदल दिया पद, कहां गए नीतीश कुमार? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेडीयू मुख्यमंत्री पद छीने जाने के बाद या अपमान को इतनी आसानी से भूल जाएगी क्या? और अगर जेडीयू का पूरा साथ नहीं मिला तो क्या बीजेपी का बांकीपुर का अपना किला बच पाएगा 30 साल पुराना? बीजेपी ने नितिन नवीन के करीबी को टिकट दिया है और वो इस सीट को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं बीजेपी, नितिन नवीन। ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। जेडीयू को भी यही समय सबसे उपयुक्त दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी को सबक सिखा सकती है। अब दोस्तों, इस पूरे चुनाव
कि सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। राजनीतिक जानकारों की नज़रों में ये एनडीए के भीतर ताकत की असली परीक्षा बन चुका है। अगर इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो इसका असर सिर्फ एक विधायक की हार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गठबंधन की राजनीति पर भी एक तरह से दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आने वाले समय में सत्ता के भीतर उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। नज़र अब सबकी एक बात पर टिकी है कि क्या नीतीश कुमार खुद बांकीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। अभी तक जेडीयू की ओर से इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी चुनाव में कितनी सक्रियता दिखाएगी। फिलहाल चुनावी प्रक्रिया जारी है। 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल होगा, 14 जुलाई को उनकी जांच की जाएगी, 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जाएंगे, 30 जुलाई को मतदान होगा। यानी असली चुनावी मुकाबला अभी शुरू होना बाकी है। और इसी वजह से बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि चुनाव से पहले गठबंधन में किसी तरह का असंतोष खुलकर सामने ना आए। माना जा रहा है कि इसी उद्देश्य से 10 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई गई है, ताकि सहयोगी दलों को एक मंच पर लाकर चुनावी रणनीति तय की जा सके, किसी भी तरह के मतभेद को सार्वजनिक होने से रोका जा सके। राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है कि जमीनी स्तर पर कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष मौजूद है। अगर यह असंतोष चुनाव के दौरान खुलकर सामने आया तो इसका सीधा असर मतदान पर होगा। और यही वजह है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव अब पूरे बिहार की राजनीति के केंद्र में बन गया है। दोस्तों, यहां सिर्फ यह तय नहीं होगा कि विधायक कौन बनेगा, बल्कि यह भी साफ होगा एनडीए के भीतर सबसे प्रभावशाली चेहरा कौन होगा, किसकी राजनीतिक पकड़ ज्यादा मजबूत। आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता किस दिशा में बढ़ सकती है, सब कुछ तय करेगा। राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।